आज हम एक आगम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सम्यक्त्व का कितना महत्व है। एक आम व्यक्ति इस सम्यक्त्व को प्राप्त करके कैसे मुक्ति के नज़दीक चला जाता है, वो जानेंगे तीर्थंकर अजितनाथ द्वारा बताई हुई एक कहानी के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक बार भगवान अजितनाथ अपने संवत्सरण में विराज रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ आया और भगवान को नमस्कार वंदन करके बोला, भगवान ये इस प्रकार क्यों है? भगवान ने कहा, ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। तब ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार भगवान? इस प्रश्न के जवाब में भगवान ने कहा कि सम्यक्त्व का प्रभाव बहुत बड़ा है। सम्यक्त्व के प्रभाव से वैर शांत हो जाते हैं, व्याधियाँ नष्ट हो जाती है, अशुभ कर्म विलीन हो जाते हैं, अभीप्सित कार्य सिद्ध होते हैं, देव आयु का बंध होता है, देव देवीगण सहायतार्थ सदा समुद्यत रहते हैं। ये सब तो सम्यक्त्व के साधारण फल है। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट उपासना से प्राणी समस्त कर्म समूह को भस्म करके विश्व वंद्य तीर्थंकर पद तक प्राप्त कर शुद्ध बुद्ध हो शाश्वत शिव पद प्राप्त करते हैं। भगवान से ये जवाब सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान ये ऐसा ही है, किंचित मात्र भी अन्यथा नहीं है। ये कहकर ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट मुद्रा में अपने स्थान पर बैठ गया। वहाँ उपस्थित अन्य लोग ये समझ नहीं पाए कि ब्राह्मण ने क्या प्रश्न पूछा जिसका भगवान ने ऐसा जवाब दिया। वहाँ बैठे उनके मुख्य गणधर ने भगवान से कहा, भगवान ब्राह्मण के प्रश्न और आपके द्वारा दिए गए उत्तर का रहस्य क्या है? तब भगवान फरमाते हैं, सुनो, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सालीग्राम नामक एक ग्राम है। उस ग्राम में दामोदर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सीमा था। उनके पुत्र का नाम शुद्ध भट्ट था। सिद्ध भट्ट नामक एक ब्राह्मण की सुलक्षणा कन्या के साथ शुद्ध भट्ट का विवाह किया गया। नव दंपति सांसारिक सुखों का उपभोग करने लगे। कालांतर में उन दोनों के माता पिता का देहावसान हो गया और उनका पूर्व संचित धन वैभव भी विनष्ट हो गया। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि अति कष्ट साध्य घोर परिश्रम के उपरांत भी उन्हें दोनों समय भोजन तक का मिलना भी दूभर हो गया। अपने घर की इस दरिद्रतापूर्ण दयनीय दशा को देखकर शुद्ध भट्ट बड़ा दुखित हुआ। एक दिन वो अपनी पत्नी को बिना कहे ही चुपचाप घर से निकलकर परदेश चला गया। सुलक्षणा को अन्य लोगों से ही पति के परदेश गमन का वृतांत ज्ञात हुआ। पति के इस प्रकार चुपचाप उसे छोड़कर चले जाने से सुलक्षणा के हृदय को बड़ा भारी आघात पहुंचा। वो शोक सागर में डूबी हुई सबसे दूर एकाकी और वैरागी की तरह रहने लगी। उसे संसार के किसी कार्य में रस की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। उन्हीं दिनों उसके पूर्वकृत पुण्यों के उदय से विपुला नाम की एक प्रवर्तिनी दो अन्य साध्वियों के साथ उस ग्राम में वर्षावास हेतु आई और सुलक्षणा से वर्षा काल में रहने के लिए उसके घर में एक स्थान मांग कर रहने लगी। सुलक्षणा प्रतिदिन बड़ी रुचि से प्रवर्तिनी के धर्म उपदेश को सुनने लगी। प्रवर्तनी के धर्म उपदेश को सुनने से सुलक्षणा की धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई। उसकी मिथ्यात्व की परतें दूर हुई तो उसके अंतस्थल में सम्यक्त्व प्रकट हुआ। सुलक्षणा ने जीव अजीव आदि तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया। उसने संसार सागर से पार उतारने वाले जिन उपदेश शाश्वत धर्म जैन धर्म को अंगीकार किया। इससे उसके कषायों का उपशमन हुआ और विषयों के प्रति उसके मन में विरक्ति और अरुचि हो गई। जन्म मरण की परंपरा से उसे भय का अनुभव होने लगा। षड जीव निकाय के प्रति उसके अंतर में अनुकंपा उत्पन्न हुई और परलोक के अस्तित्व के संबंध में उसे पूर्ण आस्था हो गई।
संपूर्ण चातुर्मास काल उसने अनवरत निष्ठा के साथ साध्वियों की सेवा करते हुए व्यतीत किया। वर्षावास की समाप्ति पर साध्वियों ने सुलक्षणा को 12 अनुव्रतों का नियम ग्रहण करवाकर श्राविका बनाया और वहां से अन्यत्र विहार किया। साध्वियों के विहार करने के पश्चात विदेश में उपार्जित विपुल धन राशि के साथ शुद्ध भट्ट भी शालिग्राम में लौट आया। पति के आगमन से सुलक्षणा परम प्रसन्न हुई। शुद्ध भट्ट ने पूछा, मेरे वियोग में तुम्हारा समय किस प्रकार और कैसे बीता? तब सुलक्षणा ने उत्तर दिया कि मैं आपके वियोग से पीड़ित थी। उसी समय गनिनी यहाँ पधार गई। उनके दर्शन से तुम्हारे विरह का दुख शांत हो गया। गनिनी ने 4 मास तक यहाँ अपने घर में विराज कर इसे पवित्र किया। मैंने उनसे सम्यक्त्व रत्न प्राप्त कर अपना जन्म सफल किया। शुद्ध भट्ट ने जिज्ञासा व्यक्त की कि सम्यक्त्व किसे कहते हैं और वो कैसा होता है। सुलक्षणा ने बताया कि सुदेव में देव बुद्धि रखना, सद्गुरु में गुरु बुद्धि रखना और शुद्ध धर्म में धर्म बुद्धि रखना, ये ही सम्यक्त्व का सार है। सम्यक दर्शन और जैन धर्म के स्वरूप को अपनी पत्नी से अच्छी तरह समझकर शुद्ध भट्ट बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भी सम्यक्त्व रत्न प्राप्त किया। इस प्रकार शुद्ध भट्ट और सुलक्षणा दोनों ही पति पत्नी सम्यक्त्वधारी बनकर जैन धर्म का पालन करने लगे। कालांतर में सुलक्षणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पति पत्नी दृढ़ आस्था के साथ श्रावक धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। उस गांव के ब्राह्मण उन दोनों पति पत्नी को श्रावक धर्म का पालन करते हुए देखकर उनकी निंदा करने लगे कि इन्होंने कुल क्रमागत धर्म को छोड़ दिया है और ये श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में प्रातःकाल एक बार शुद्ध भट्ट अपने पुत्र को लिए धर्म अग्निष्टिका के पास गया, जहां अनेक ब्राह्मण अग्नि के चारों ओर बैठे ताप रहे थे। शुद्ध भट्ट को अपने पास आया हुआ देखकर वे लोग बोले, तुम श्रावक हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। ये कहकर वे लोग उस धर्म अंगीठी को चारों ओर से इस प्रकार घेरते हुए बैठ गए कि शुद्ध भट्ट के लिए वहाँ बैठने को किंचित मात्र भी स्थान नहीं बचा। अट्टहास कर उन लोगों ने शुद्ध भट्ट का उपहास किया। उन लोगों के इस प्रकार के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार से प्रतिहत होकर शुद्ध भट्ट ने क्रोध के आवेश में उच्च स्वर से कहा कि यदि जिन धर्म संसार सागर से पार उतारने वाला नहीं हो, यदि अरहत तीर्थंकर और सर्वज्ञ नहीं हो और सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं हो और यदि सम्यक्त्व नाम की कोई वस्तु ही संसार में नहीं हो, तो मेरा ये पुत्र इस अग्नि में जल जाए। और यदि ये सब है, इनका अस्तित्व है, तो इसके एक रोम को भी आंच न आए। ये कहते हुए शुद्ध भट्ट ने अपने पुत्र को जलते हुए अंगारों के बीच विशाल जन मेदिनी के सामने फेंक दिया। ये देखकर वहाँ बैठे हुए सभी लोग एक साथ हाहाकार और कोलाहल करते हुए उठे और आक्रोशपूर्ण उच्च स्वर में चिल्लाने लगे, इस अनार्य ने अपने पुत्र को ही जला दिया है। पर ज्यों ही उन्होंने वेदिका की ओर दृष्टिपात किया तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए कि वेदी में जहाँ कुछ ही क्षण पूर्व ज्वालामुखी से आकुल अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वहाँ अग्नि का नाम तक नहीं है। अग्नि के स्थान पर एक पूर्ण विकसित कमल का अति सुंदर पुष्प सुशोभित है और उस पर वो बालक खिलखिलाता हुआ बाल क्रीड़ा कर रहा है। कोलाहल सहसा शांत हो गया तो वहाँ उपस्थित सभी लोग परम आश्चर्यचकित मुद्रा में इस अद्भुत चमत्कार को अपलक दृष्टि से देखते ही रह गए। वास्तव में ये हुआ कि जिस समय शुद्ध भट्ट ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र को प्रज्वलित अग्नि में जब फेंका, उस समय सम्यक्त्व के प्रभाव को प्रकट करने में सदा तत्पर रहने वाली पास ही में रहने वाली व्यंतर जाति की देवी ने बड़ी ही तत्परता से अग्नि को तिरोहित कर
वेदिका में विशाल कमल पुष्प की रचना करके उस बालक की अग्नि से रक्षा की। वो व्यंतरी पूर्व जन्म में एक साध्वी थी। श्रमण धर्म की विराधना करने के फलस्वरूप वो साध्वी मरकर व्यंतरी हुई। व्यंतर जाति में देवी रूप से उत्पन्न होने के पश्चात उसने एक दिन एक केवली प्रभु से प्रश्न पूछा कि भगवान, व्यंतरी मैं किस कारण से बनी हूँ। तब केवली ने कहा कि श्रमण धर्म की विराधना के कारण तुम व्यंतरी योनि में उत्पन्न हुई हो। तुम सुलभ बोधि हो, किंतु तुम्हें सदा सम्यक्त्व के विकास के लिए सरल भाव से प्रयत्न करते रहना चाहिए। केवली के वचन सुनने के पश्चात वो व्यंतर देवी सदा सम्यक्त्व के प्रभाव को प्रकट करने में तत्पर रहती। शुद्ध भट्ट द्वारा अपने पुत्र को अग्नि में फेंके जाने के वृत्तांत को अवधि ज्ञान के उपयोग द्वारा जानकर वो व्यंतर जाति की देवी उस वेदिका के निकट आ उपस्थित हुई और उसने सम्यक्त्वधारी ब्राह्मण दंपति के बालक की रक्षा करके सम्यक्त्व के प्रभाव को प्रकट किया। शुद्ध भट्ट अपने पुत्र को लिए वहाँ से घर लौटा। उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को सब वृत्तांत सुनाया। ये बात सुनकर सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि यदि उस समय देवता का सानिध्य नहीं होता और हमारा पुत्र जल जाता तो क्या सम्यक्त्व और तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित धर्म का अस्तित्व निरस्त हो जाता। इनका अस्तित्व तो त्रिकाल सिद्ध है। ये घटना बताते हुए भगवान आगे कहते हैं कि इस प्रकार कहकर ये ब्राह्मणी सुलक्षणा उस गांव के उन सब लोगों को और अपने पति को सम्यक्त्व में स्थिर करने के लिए अपने साथ लेकर यहाँ आई है। इस ब्राह्मण ने यहाँ आकर मुझसे उसी संबंध में पूछा और मैंने भी उसे सम्यक्त्व का प्रभाव बताया। भगवान अजितनाथ के मुख से ये सारा प्रसंग सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति के साथ आए हुए शालिग्राम के निवासियों ने दृढ़ आस्था प्राप्त की। संवत्सरन में उपस्थित अन्य अनेक भव्य जीवों ने सम्यक्त्व ग्रहण किया। शुद्ध भट्ट और सुलक्षणा ने उसी समय प्रभु से श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण की और अनेक वर्षों तक विशुद्ध श्रमण धर्म का पालन करते हुए उन दोनों ने समस्त कर्म समूह को ध्वस्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त किया। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व मुक्ति के नज़दीक ले जाता है। आज का प्रश्न है कि भगवान ऋषभ और भगवान अजितनाथ दोनों तीर्थंकरों के बीच का अंतराल काल कितना है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।